हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक में मार्केट गिर रही थी और उसके बाद टैरिफ पे जब न्यूज़ आया ट्रम्प की तरफ से कि 90 डेज़ के लिए इंडिया के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, तो मार्केट मंडे से फिर रैली करी और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ देखने को मिला है मार्केट में। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ये अमूमन जो जेन्युइन सवाल आ रहे हैं कि मार्केट इतना वोलेटाइल है, कभी अप कभी डाउन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें? म्यूचुअल फंड को रोक दें, थोड़े दिन के लिए देखें, वेट एंड वॉच करें या क्या करें? तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भारत की जो मार्केट है उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है और आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ डेटा से आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे यूएस में क्या है, बेसिकली क्या है, यूएस में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, अगले 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो प्लान है, मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही स्टोरी रिपीट हुई थी यूएस के लिए। तो हम अगर यूएस के फुटप्रिंट पे चल करके ये अचीव करने को आगे की तरफ देख रहे हैं, तो मैंने यूएस मार्केट का ही एग्जांपल लिया है। तो देखिए, यूएस का जो बिगेस्ट बैंक है जेपी मॉर्गन, उसका जो एसेट्स है वो 3.5 ट्रिलियन का है। और यूएस का जो बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है ब्लैक रॉक, उसका जो एसेट्स है जो मैनेज कर रही है वो $10 ट्रिलियन का है। तो बैंक जो है बिगेस्ट बैंक 3.5 और बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस 10, लगभग बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के पास बैंक से 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा है जो मैनेज कर रहा है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखते हैं, इंडिया में जो सबसे बड़ा बैंक है वो एसबीआई, वो उसके पास जो एसेट्स है 61 लाख करोड़ का है। ठीक है, 61 लाख करोड़ का एसबीआई के पास है। और जो बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया का वो एसबीआई है, उसका कितना वैल्यू है, वो जो मैनेज कर रहा है 11 लाख करोड़, 11,13,952 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। तो यहां देखिए एकदम उल्टा है, मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा है और जो बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है उसके पास कम पैसा। कितना? लगभग 6 गुने का डिफरेंस है। तो अगर सोचिए, ये जो ग्रोथ स्टोरी है जो इंडिया की है 2047 तक, ये ग्रोथ स्टोरी अगर मुमकिन होगी तो उस केस में क्या होगा? बिल्कुल वो यूएस जैसा डेटा होगा, मतलब बैंक के पास कम पैसे होंगे और म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा पैसे होंगे। और यही जो स्टोरी है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये आप थोड़ा डेटा से भी रिलेट करेंगे कि कोविड के पहले, मतलब अगर मैं 2015 में बात करूं तो लगभग 2 करोड़ के आसपास के पोर्टफोलियो थे मार्च 2015 में मार्केट में डीमैट, और बेसिकली मैं बोलूंगा 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे। 2019 में, मतलब कोविड के पहले, ये लगभग जो फिगर था 3 करोड़ के आसपास था इन्वेस्टर का जो फिगर था। और आज की डेट में 2024 का 31 मार्च 2024 का जो फिगर है 8.7 करोड़। अब तो 1 साल हो गए, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, लगभग मोटा मोटा 9 करोड़ के आसपास तो हो गए होंगे, जो अमूमन जो अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखिए पिछले 5 साल में कितना तेज मार्केट में लोगों ने इन्वेस्टर्स, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मार्केट में बढ़े हैं। तो भाई वो क्या होगा, जो इन्वेस्टर मार्केट में बढ़े हैं वो बैंक में थोड़े ना पैसा डाल रहे हैं, वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड हाउस में डाल रहे हैं। तो बैंक में अब पैसा धीरे धीरे जो बैंक मैनेज करेंगे वो कम होगा और म्यूचुअल फंड हाउस में जो पैसा होगा वो बढ़ता चला जाएगा। यानी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो क्या करेगी, ये यूएस के ट्रेंड को फॉलो करेगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं उससे वेल्थ बनाने का इंडिया की मार्केट में कितना बड़ा पोटेंशियल है ना, इस डेटा से ही दिख रहा है। तो आपको, आपके लिए जो मेरा मैसेज है, मैं डेटा से ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अगर एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहें, इससे घबराएं नहीं। आपको अगर कुछ एसआईपी में बढ़ाना है, घटाना है या एलोकेशन चेंज करना है, तो आप बहुत ही काम होकर के अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करें, सही सलाह लें और सही गोल तय करें। और अगर आप सही ढंग से एलोकेशन करते हैं और अपने गोल पे स्टिक रहते हैं और अगले 15 साल 20 साल का गोल बनाते हैं, तो अगला आने वाला 20 से 25 साल ये इंडिया का सही माने में अमृतकाल है। और आप अगर डिसिप्लिन से डटे रहे एसआईपी में या जहां पे भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर डिसिप्लिन मेंटेन रखे, तो अमूमन निसंकोच अगला 20 से 25 साल गोल्डन पीरियड है। आप बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग धर्मंत्रा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा और इस वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे। सो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।